नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं हिंद फर्स्ट। पति पत्नी जिनका रिश्ता केवल 7 फेरों का बंधन नहीं बल्कि जीवन भर का साथ होता है। यह रिश्ता प्रेम, विश्वास और त्याग से बना होता है। जब दो लोग शादी के बंधन में बनते हैं तो वह सिर्फ एक दूसरे के हमसफर नहीं बल्कि एक दूसरे के साथी, दोस्त और सहारा भी बन जाते हैं। पति पत्नी 7 जन्मों तक ये रिश्ता निभाने का वादा करते हैं। इस रिश्ते में कभी हंसी खुशी के पल होते हैं तो कभी तकरार भी देखने को मिलती है, लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जो हर मुश्किल को साथ में पार कर ले। लेकिन आजकल ऐसी खबरें जब सुनने में आती हैं तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यकीन नहीं होता कि भला कोई इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकता है। रिश्तों की सारी मर्यादा को भूलते हुए केवल अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जाता है। ये कहानी है प्रगति यादव, जिसने महज 15 दिनों में अपने हाथों से ही अपना सुहाग उजाड़ दिया। एक वक्त था जब पुरुषों द्वारा औरतों पर अत्याचार की खबरें आती थी, मारपीट की खबरें आती थी, केस दर्ज होता था। लेकिन लगता है अब हालात बदल गए हैं। आज पति नहीं बल्कि पत्नियां ऐसे कारनामों को अंजाम दे रही हैं कि मानो कुछ वक्त बाद लोग शादी के नाम से भी डरने लगे। पहले मेरठ के मुस्कान ने अपने पति के टुकड़े करके पूरे देश को हिला दिया, तो वहीं अब औरैया की प्रगति ने शादी के महज 15 दिन बाद ही अपने पति की जान ले ली। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है और समाज में पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित किया है। बता दें कि औरैया में प्रगति यादव की शादी 5 मार्च को हुई थी। प्रगति यादव की बहन की शादी दिलीप के बड़े भाई से हुई थी, यानी दोनों परिवारों के बीच पहले से रिश्तेदारी थी, एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसलिए झटपट रिश्ता हो गया और शादी हो गई। वहीं दूसरी ओर प्रगति दिलीप से प्यार का खेल खेलती रही। दोनों परिवारजनों ने मिलकर शादी करवा दी। शादी के 15 दिन बाद प्रगति ने उसकी जान ले ली। प्रगति यादव का प्रेमी अनुराग उसके ही गांव सियापुर औरैया का रहने वाला है। प्रगति यादव का दावा है कि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ थी। वह अपने गांव के अनुराग यादव से प्यार करती थी। शादी से पहले ही प्रगति ने दिलीप को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। उसकी जायदाद की मालकिन बनकर अनुराग के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि वह ससुराल में जब नई बहू बनकर पहुंची तो अपने साथ जहर की शीशी लेकर गई थी। उसका इरादा अपने पति दिलीप को जहर देकर मारना था, लेकिन वह अपनी इस साजिश में नाकाम रही। बाद में उसने अपने गहने बेचे और प्रेमी अनुराग को पैसे देकर 2 लाख रुपए में शूटर हायर किया। पति दिलीप की जान लेने के लिए प्रगति यादव ने 1 लाख रुपए दिए, व्हाट्सएप पर लोकेशन दी, मुंह दिखाई में मिले पैसे जोड़कर और गहने बेचकर सुपारी की रकम जुटाई। तो वहीं इस बारे में मृतक दिलीप के भाई संदीप यादव ने बताया कि मेरा भाई क्रेन चलाने का काम करता था। प्रगति के प्रेमी अनुराग ने अपने दोस्त रामजी नागर के साथ बाइक पर जाकर दिलीप को क्रेन से कोई काम करवाने के लिए कहा। इस पर मेरे भाई ने कहा कि क्रेन लेकर नहीं आएगा, पहले उसे जगह दिखाओ, बाद में वो क्रेन लेकर आएगा और काम को कर देगा। इसके बाद प्रगति के प्रेमी अनुराग और रामजी नागर दिलीप को अपनी बाइक पर बिठा कर ले गए। वहां पर उसके भाई को पीटने के बाद गोली मारकर उसकी जान ले ली। हम लोग समझ रहे थे कि उसके भाई की किसी और ने जान ली है, लेकिन पुलिस की जांच में उसकी पत्नी प्रगति के शामिल होने की बात जब सामने आई तो सब हैरान रह गए। इस घटना से हमारा परिवार बहुत दुखी है। तो वहीं इस मामले में आरोपी अनुराग की बहन ने क्या कहा, ये भी सुनिए। इसमें अगर मेरे भाई कहाँ थे उसको गिरफ्तार कर लीजिए। क्या पहले से पता था कि इस लड़की से आपके भाई का कोई संबंध है? ये नहीं, घर में किसी को मालूम नहीं था। अगर किसी को मालूम हो, ये करने देगा किसी का माँ बाप? बहन भी होगी, ये भी नहीं करने देगी। मर्डर कोई करने देगा? ये बताइए। प्रगति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कोई जानकारी नहीं। जिसने अपने जो है पति की हत्या की, वो आपके गांव में कई साल से रह रही थी, कैसा व्यवहार था उसका? ये हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अब आप क्या मांग करेंगी? अब आपके भाई को पुलिस ने पकड़ा है, तो क्या मांग करेंगी कि जिसकी हत्या हुई उसको किस तरीके से इंसाफ मिले? इंसाफ हम क्या बताएं आपको, बताइए। अगर मेरे भाई कहाँ थे तो उसको जेल भेज देना चाहिए। भाई का पहले कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं रहा? किसी से नहीं रहा। व्यवहार कैसा था अनुराग का? अच्छा था। कोई क्या काम करता था भाई? अभी कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहा था। किस क्लास में? BSc अभी कंफर्म हुई है। बता दें कि पुलिस ने सोमवार को ही आरोपी प्रगति यादव को गिरफ्तार कर लिया है और इसके अलावा उसके प्रेमी अनुराग उर्फ बबलू और सुपारी किलर रामजी नागर को भी पकड़ लिया है।
प्रगति ने शादी के बाद से पति की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। वह 5 दिन ही ससुराल में रही और इसके बाद मायके आ गई थी। बाद में पति की जान जाने पर ही ससुराल पहुंची। खैर, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के शिकंजे से आखिर कौन बच पाया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन यह साफ पता चलता है कि एक बेकसूर की जिंदगी अय्याशी के आगोश में समा गई। शादी की थी या मौत का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ऐसी घटनाओं को देखते हुए ये सवाल जरूर उठते हैं कि आजकल हमारे समाज में लोगों को क्या हो गया है। क्यों वो किसी रिश्ते को दागदार करने से पहले सोचते नहीं। वो पहले लव मैरिज करते हैं और बाद में किसी और से लव हो जाता है, जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, और पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति की जिंदगी छीन लेती है। क्या आप इसे प्यार समझते हैं या फिर हवस? आमतौर पर ऐसी घटनाओं के पीछे अक्सर नाजायज संबंध, लालच और धोखा ही वजह बनते नजर आते हैं। इन घटनाओं से हमारे समाज को सीखने की बहुत जरूरत है और अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने की जरूरत है जो रिश्तों के मायने और मर्यादा का पालन करना जरूर सीखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।